औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल कदर बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और मेरे शागिर्दों, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। दोस्तों, आज की नई वीडियो का टॉपिक है जॉन्डिस। उर्दू में इसको यरकान कहा जाता है। तो जॉन्डिस एक वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस से पैदा होने वाली ये बीमारी है और इसमें जिगर मुतासर होता है। मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, चेहरा पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं और इसलिए कई इलाकों में इसको पीलिया भी कहा जाता है। जब मरीज़ के हाथ चेक किए जाएं, हाथ के नाखून को दबाया जाए तो मरीज़ के अंदर खून की कमी का एहसास होता है, यानी मरीज़ में खून की कमी हो जाती है और मरीज़ कई हद तक कमज़ोर हो चुका होता है। जिगर से एक नाली गाल ब्लैडर में खुलती है और अगर ये नाली के अंदर कोई मसला है, इसके अंदर कोई खून का क्लॉट है या इसके अंदर स्वेलिंग है या ये अंदर से इन्फेक्टेड है, तब भी यरकान का मर्ज़ हो सकता है। जिगर के अंदर आरबीसी हमेशा बनते रहते हैं, यानी ये रेड ब्लड सेल इनकी तोड़ फोड़ होती रहती है। तो जब जिगर इन्फेक्टेड होता है तो ये आरबीसी की तोड़ फोड़ इतनी तेज़ी से होती है कि जिगर के अंदर एक पिगमेंट पैदा होता है। ये पिगमेंट जिगर से गाल ब्लैडर में आता है, गाल ब्लैडर के बाद ये छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से ये पूरे जिस्म में फैल जाता है। इस वजह से मरीज़ की आंखें पीली, चेहरा जर्द, मरीज़ का यूरिन पीला, हत्ता के मरीज़ को पसीना भी पीला आता है। तो दोस्तों, अगर मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या मरीज़ का ब्लड चेक करवाएं, उसके अंदर अगर यरकान का मर्ज़ वाज़े हो गया है तो इसका इलाज किसी प्रॉपर डॉक्टर से, माहिर डॉक्टर से करवाएं। यरकान में हेपेटाइटिस ए, ई, बी और सी भी बनते हैं। अगर मरीज़ को हेपेटाइटिस ए और ई है तो ये 2-3 हफ्तों के बाद मरीज़ को मुनासिब खुराक दें और ये बज़ाते ख़ुद भी ठीक हो जाते हैं। अगर टेस्ट में हेपेटाइटिस बी या सी आ गया है तो फिर सीरियस लें, मरीज़ को किसी माहिर डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाएं। तो दोस्तों, मरीज़ को बेजा खाने बंद ना करें। मरीज़ तो पहले ही कमज़ोर होता है, एक हम लोग ऊपर से इतने उसके खाने बंद कर देते हैं, ये चीज़ खानी है, वो नहीं खानी। सिर्फ ऑयली चीज़ों का बंद करना ज़रूरी है, बाकी मरीज़ को फ्रूट, सब्ज़ियाँ, जो कुछ वो खाता है उसको खाने पीने के लिए दें। पीने वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें, गन्ने का रस इस्तेमाल करवाएं या और भी लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं। तो दोस्तों, मेरा दुआई देने का हस्बे मामूल तरीक़ा, बिस्मिल्लाह से दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह या शाफ़ी या काफ़ी पढ़ें और बिस्मिल्लाह से दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और दवाई दें। तो आइए, दवाई का नाम है चैलिडोनियम। मदर टेंचर में लें
ये इसके 5-5 कतरे मरीज़ को सुबह दोपहर शाम दें। और दूसरी दवाई का नाम है मायरिका, ये भी मदर टेंचर में लेनी है, इसके भी 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम दें। ये चैलिडोनियम से थोड़ा सा वक्फ़ा कर लें, 25 से 30 मिनट का वक्फ़ा होना ज़रूरी है। और तीसरी दवाई का नाम है नेट्रोफास, ये 12x में लेनी है। तो ये गोलियों की सूरत में लेनी है। ये 4 गोलियां सुबह शाम मरीज़ को दें तो इंशाल्लाह मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ अपने भाई होम्यो डॉक्टर शाहिद अनवर को इजाज़त दीजिए। किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।